बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। साथ बैठे हों, जहां बृहस्पति हो वहीं राहु हो जाए, या जहां राहु है वहां बृहस्पति हो जाए, तो कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाता है। लेकिन ये योग साथ में बैठने पर ही बनेगा, दृष्टि से नहीं बनेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि होती नहीं है। और बृहस्पति जब राहु को दृष्टि देगा तो राहु शुभ हो जाएगा, इसलिए दृष्टि से ये अशुभ योग नहीं बनता। कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग कहीं भी बनता हो, किसी भी भाव में बनता हो, सामान्यतः ये नुकसान पहुंचाता है। एक ही स्थिति में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, वो ये है कि अगर बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, राहु साथ बैठा है तो फायदा हो सकता है, या बृहस्पति केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है और राहु साथ में बैठा है तो भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। अदरवाइज इस योग से नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? अगर कुंडली में गुरु राहु का योग है तो ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है। व्यक्ति के अंदर जो शुभता है, शुभ गुण हैं, वो घट जाते हैं और नकारात्मक गुण, निगेटिव गुण बढ़ा देता है। अगर कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल योग है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिसकी कुंडली में ये योग होता है, सामान्यतः उसका चरित्र कमजोर होता है। और अगर गुरु राहु का चांडाल योग कुंडली में है तो आपको पाचन तंत्र की, लिवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना भी बन सकती है। खासतौर से पेट और लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं। कभी कभी ये कैंसर का कारण भी बन जाता है। अगर कुंडली में गुरु राहु का योग है तो पेनक्रियास के, आंतों के कैंसर या पेट की टीबी जैसी संभावना भी बन जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, सही रास्ते पर नहीं चलता, उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु राहु का योग है तो उसका वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होता। उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं, महिला के भी अंट शंट संबंध हो सकते हैं, और जिसके साथ विवाह हुआ है उसके भी संबंध निगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन बेहद खराब हो जाता है। गुरु राहु का चांडाल योग मोस्ट निगेटिव योग है, और अगर कुंडली में बनता है तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जीवन की जो शुभता है, जीवन की जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब जानते हैं कि बृहस्पति राहु को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, कैसे इस गुरु चांडाल योग का उपाय करें। देखिए, हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। बृहस्पति का मतलब होता है जो लोग आपसे श्रेष्ठ हैं वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो ज्ञान में, उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान करिए। नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान में या मंदिर में जाते रहिए। सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान में जाएं या किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र से हल्दी की माला से जप करने से गुरु राहु का प्रभाव भंग हो जाता है। या गले में सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा, गले में सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा भी धारण करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर गुरु राहु का चांडाल योग है तो पार्क, मंदिर, सार्वजनिक स्थानों पर पीपल के पौधे लगवाइए। और जहां तक संभव हो मांसाहारी भोजन से परहेज करिए, नॉनवेज का प्रयोग बंद कर दीजिए। अगर कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है तो जरूर ध्यान रखिएगा। ये अशुभ योग के ऊपर, जिसका नाम है काल सर्प योग। नाम देखिए कितना खतरनाक है, काल सर्प योग। क्या होता है ये?
देखिए, काल सर्प योग में क्या होता है कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं या राहु और केतु के एक तरफ आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये काल सर्प योग है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कुंडली में काल सर्प योग है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी शादी नहीं होगी, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपके बच्चे नहीं होंगे। यानी अगर काल सर्प योग जीवन में है तो वो मुश्किलें बढ़ाएगा। सच क्या है? उपाय करें इसके लिए या ना करें? देखिए, ज्योतिष के जो मुख्य विद्वान हैं, महर्षि लगध ने वेदांग ज्योतिष की पहली पुस्तक ज्योतिष की मानी जाती है, एंशिएंट। उसके बाद है बृहद पराशर होरा शास्त्र, सारावली है, जातक भरणम है, जातक निर्णय है। तमाम जो ज्योतिष के मुख्य विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्होंने में से किसी ने भी काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है। काल सर्प योग क्या होता है आपको बताया, लेकिन ज्योतिष के किसी भी योग किताब में काल सर्प योग की बात नहीं की गई है। हां, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पंचम भाव पर अगर मंगल का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो सर्प शाप होता है, जिसकी वजह से संतान पैदा नहीं हो पाती। लेकिन ये केवल सर्प का शाप है जो संतान उत्पत्ति के मामले में काम करता है। अदरवाइज कोई काल सर्प योग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर कुंडली में काल सर्प योग है आपके, तो देखिए, ये आपके कुंडली के रहस्यों को बता सकता है। ये कुछ अच्छा या बुरा नहीं करता है। राहु इसमें शामिल होता है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। राहु के उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन काल सर्प योग ऐसा कुछ नहीं होता और इसके किसी भी उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, राहु केतु का जो प्रभाव है वो होता है छाया की तरह, वास्तविकता की तरह नहीं होता। इसीलिए इस योग में छाया की तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप राहु का उपाय कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। लेकिन काल सर्प योग के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जानते हैं अंतिम 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं मकर राशि की।